कंस के यहाँ पधारी। कंस के यहाँ आकर के भगवान ने कहा कि कंस कैसे हो तुम? कहा महाराज बस आपकी दया से ठीक हूँ, पर पता नहीं मन बड़ा खिन्न रहता है और अंदर से प्रसन्नता नहीं है। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले समस्या ये है कि मुझे मारने वाला कहीं ब्रज में पैदा हो गया है और मुझे पता नहीं चल पा रहा है कौन है। नारद जी ने कहा अरे तू इतने दिन से कृष्ण बलराम के पीछे पड़ा है, तुझे अभी तक पता नहीं चला? और सुन ले अब पक्की बात, वही तेरा काल है, कृष्ण ही तुम्हारा काल है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो फिर मैं अभी एक काम करता हूँ, देवकी को वसुदेव को अभी मारे डालता हूँ, इन्होंने झूठ बोला मेरे से, मेरे साथ छल किया है इन्होंने। नारद जी ने कहा देखो तुम्हारा काल है कृष्ण, यदि तुमने धोखे से भी उनके माता पिता को हाथ लगा दिया ना तो फिर समझ लेना तुम्हारा क्या हो। तो बोले फिर क्या करें? बोले आज तक तूने जितने लोग भेजे कोई लौट के आया क्या? बोले नहीं आया। तो बोले जब शत्रु प्रबल हो तो शत्रु को फंसा लेना चाहिए। बोले क्यों? बोले अब एक काम करो, तुम कृष्ण को स्वयं यहाँ बुला लो और कोई बहाना करके बुला लो और बहाने के बीच घेर करके मार देना, सबसे अच्छा उपाय। अब चक्कर क्या था, नारद जी जानते थे कि भगवान आएंगे कैसे, और भगवान आएंगे तो इसकी तो हिम्मत है नहीं कि भगवान को मार दे, यही मारा जाएगा, विलंब नहीं होना चाहिए दुष्टों को मारने में। कहा किसकी बात मानेंगे नंद बाबा जो अपने कृष्ण और बलराम को भेज देंगे? बोले अक्रूर जी, महामंत्री थे अक्रूर जी, कहे इनको भेजो, काका लगते हैं वसुदेव जी के, ये अपने भगवान कृष्ण के अपने आप आ जाएंगे। अक्रूर को बुलाया, सारी योजना समझाई कि तुम्हें बुला करके कृष्ण को लाना है। अक्रूर समझ गए कि कंस कभी भी नहीं बुला सकता है ऐसे कृष्ण बलराम को, जरूर इसकी कुछ चाल होगी। पता लगाया तो पता चला कि कृष्ण को मारने के लिए कंस बुला रहा है बहाने बना करके। कंस ने बोला देखो ऐसी कोई बात नहीं है अक्रूर जी, हम तो धनुष यज्ञ रख रहे हैं और धनुष यज्ञ में महोत्सव में हम निमंत्रण देना चाहते हैं, इसलिए हम बुला रहे हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। और कहा यदि मैं मना करूं तो मैं नहीं जाऊंगा लेने कृष्ण को, तो तुम क्या करोगे? बोले यदि तुम मना करोगे तो फिर जानते हो हमारा प्रशासन कितना टाइट है, ये तलवार देख रहे हो ना, ये तुम्हारी गर्दन पर चल जाएगी। अक्रूर जी ने सोचा कि यदि मना करेंगे तो मार डालेगा, मरना तो है ही, तो इससे अच्छा है कम से कम भगवान के दर्शन ही करके मरे। तो फिर अक्रूर जी ने मानो अपने भाग्य को सराहा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः, कौन सा मेरा भाग्य आज प्रबल हो रहा है, कौन सा तप मेरा आज आड़े हाथ आ रहा है कि मेरे को भगवान के दर्शन मिले। और कैसे हैं भगवान के दर्शन? दृक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुकम मुकुंद गुणालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति मृगाः। भगवान के नेत्र जैसे मृग के कटीले नेत्र होते हैं ऐसे भगवान के नेत्र हैं। सुकपोल नासिकम, जैसे तोते की नाक होती है ना भगवान की, इतनी सुंदर नाक थी छोटी सी, और उनके गाल कपोल, लालिमा झलक रही है, जैसे बच्चे को जोर से उसका गाल मरोड़ दो तो लाल लाल गाल उसका हो जाता है। अब आज वो दिखाई नहीं रहा है, वो गोल मटोल कहाँ गया? वो रोज आता था ना कथा में। अच्छा उदम मचाए, वो शादी में नाचने की प्रैक्टिस कर रहा होगा कहीं कि अभी भगवान की शादी होगी तब आऊंगा माल लूटने। ऐसे ही भगवान गोल मटोल बढ़िया मोर पंख धारण करने वाले, पीतांबर धारण करने, वैजंती माला धारण करने वाले, बढ़िया फेंट में एक गमछा लपेटे, बढ़िया कसे उसमें अच्छी बढ़िया बांसुरी और छोटी सी काछनी पहने हुए, अचला लपेटे हुए भगवान सुंदर पुष्पों का गजरा पहने हुए एकदम से ऐसे सुशोभित सोच रहे थे। मणि के समान मुखमंडल चमकने वाले भगवान का मैं दर्शन करूंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसे करते करते अक्रूर जी आज बड़े हैं, पहुंचे हैं। रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यश्चरित कृत्यम निपाता।
भगवान का इतना चिंतन किए कि वृंदावन की भूमि छोड़ करके और दूर चले गए। बोले अरे कहाँ गए, रुकना तो वृंदावन में था। तो सुबह से चले पर 7 किलोमीटर पूरा नहीं पहुंच पाए, रात्रि हो गई और रात्रि भर भी रथ चलते रहा। याद में भगवान उल्टी सीधी रास्ताओं में से भूल गए, सुध खो गए। सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन की आज हालत देखी है, वृंदावन की हालत बड़ी विकट। सुबह क्या देख रहे हैं श्री अक्रूर जी महाराज? बढ़िया सारी गोपियां उठ करके बैठ करके बढ़िया लीपा पोती गांव घर के आंगन में बढ़िया गोबर से लेप कर रही, बढ़िया कलश सजा रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प फैला रही हैं, वहां सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। और ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं देख करके किसके लिए कि कन्हैया सुबह सुबह आएंगे, आंगन में खेलेंगे, आनंद लेंगे। कहीं कोई रास्ते में गलियों में फूल बिछा रही, झाड़ू लगा रही, कहीं कन्हैया यहाँ इस रास्ते से ना गुजरे, नहीं तो उनके पाँव में कंकड़ पत्थर कुछ चुभ जाएगा। एक चीज, एक गोपी लेप करके गई, दूसरी गोपी आती है, नहीं हम फिर से आएंगे, हम फिर से लेप करेंगे, देखेंगे कहीं कोई तिनका तो नहीं रह गया, धूली तो नहीं रह गई। ऐसे स्नेह करते। अक्रूर जी ने कहा इतना प्रेम करती हैं ये सब गोपियां, कैसे ले जाऊंगा मैं इनके बीच से कृष्ण को। आगे बढ़े, नंद बाबा के महल में पहुंच नहीं वाले थे कि बाहर पहले ही भगवान मिल गए। हृदय से लगा लिया, अरे काका आप? हाँ बेटा, भगवान को देख करके कृतार्थ हो गए। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम। गैयों के साथ भगवान का प्रथम बार दर्शन हुआ अक्रूर जी को, बड़ी प्रसन्नता हुई, एकदम खुश हो गए। सारी बात बताई, कहा प्रभु भगवान की ही अब ऐसी इच्छा है कि आप विलंब ना करो, वृंदावन की से अब मथुरा की ओर बढ़ो। उस कंस ने बहुत अत्याचार किया है, तुम्हारे माता पिता बड़े कष्ट में है, उनको बंधन से मुक्त करो, अब समय आ गया। भगवान ने कहा देखो अक्रूर जी बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु अब देखो मैया को और बाबा को समझाने का दायित्व अब तुम्हारा है। तुम मैया बाबा कैसे क्या कह करके हमको यहाँ से ले जाओ। अक्रूर जी आगे गए, नंद बाबा ने देखा, गले मिले, बिठाया, सब हाल चाल पूछा और अंतिम में कहा अक्रूर जी उद्देश्य तो बताइए, किस उद्देश्य से आपका आना हुआ? कहा नंद बाबा और तो ज्यादा कोई बात नहीं, बस इतनी बात है कि कंस ने यज्ञ रखा है और यज्ञ में तुम्हारे बेटों को बुलाया। ऐसे ही जैसे कहा नंद बाबा बोले अक्रूर जी आप हमारे मित्र हो क्या आप हमारे शत्रु? आप जानते नहीं हो क्या कि कंस कितने दिनों से चाल चल रहा है, मेरा बालक छोटा था तब से मारने को दैत्यों को भेज रहा है, और आप क्या चाहते हो कि हम वहां जाकर के अपने बच्चों को भेज दें, वो कंस मार डाले, और तुम्हें बदला लेना था तो तुम किस हमसे बदला ले लेते, हमारे बेटों को मरवाना चाहते। आप तो ऐसे नहीं थे अक्रूर जी पहले। अक्रूर जी ने सारी बात बताई। अंत में नंद बाबा से कहा देखो नंद बाबा बात हम भी सारी समझ रहे हैं कि आप नहीं भेजना चाहते कंस के पास कृष्ण को, लेकिन आप ये बताइए आज आप कृष्ण को नहीं भेजेंगे यदि कंस के पास, तो आपको पता है उसके पास कितनी सेना है, करोड़ों करोड़ों की सेना है उसके पास, और सब अस्त्र शस्त्र लेकर के तुम्हारे इस वृंदावन में आएंगे और सारे वृंदावन वासियों को मार काट करके रक्त की नदियां बहा देंगे, और इतिहास में नाम दर्ज क्या होगा कि नंद बाबा ने अपने पुत्रों के कारण से ब्रजवासियों को मरवा डाला। आप ये कलंक लेकर के जीवन भर जी पाएंगे? हो सकता है आप अपने बालक को बचा लें, लेकिन ये हत्याएं, इतनी हत्याएं किसके कारण होंगी? केवल आपके कारण से कि आपने कृष्ण को नहीं भेजा था मथुरा, तो मथुरा से कंस ने ऐसी सेना भेज करके ब्रजवासियों का तहस नहस कर दिया, मार डाला ब्रजवासी, रक्त की धाराएं बहा दी ब्रजवासी। डर गए एकदम नंद बाबा कि भले ही मेरा बेटा ही क्यों ना चला जाए, लेकिन ब्रजवासियों को कोई आंच नहीं होना, कलंकित नहीं होना चाहिए जीवन। यशोदा को कौन समझाया? यशोदा के पास गए, देखिए यशोदा तो यद्यपि पहले ही सुन चुकी थी। यशोदा कहती है देखो नंद बाबा जाने की बात मत करो, बूढ़ी उम्र में तो बच्चा पाया है, जब तक इन आंखों से देख पा रही हूँ, जब तक इस सांस चल रही हैं, इतने दिन तक कृष्ण को हमारे पास रहने दो। हाँ जिस दिन इस बूढ़ी की आंख फूट जाए, सांस आना बंद हो जाए, तुम्हें जहां ले जाना है वहां ले जाना कन्हैया, अभी मत ले जाओ।
अब कैसे समझाए नंद बाबा यशोदा को? बस इतना कहें कि नंद बाबा ने कहा देखो लाला वहां जाएगा, धनुष यज्ञ है, वहां एक से एक राजा आएंगे, सब राजा आएंगे तो परिचय होगा राजाओं से बेटे का, और बेटे का परिचय हो जाएगा तो अब हम तो हो गए बूढ़े, आगे चल करके बेटा बनेगा राजा। कौन मां नहीं चाहेगी कि बेटा राजा बने, उसकी सबसे पहचान। अब यशोदा खो गई। कौन माँ होगी जो अपने बेटे को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहती? अब मेरा बेटा राजा बनेगा, राजा बनेगा। संत जन कहते हैं शायद इसी भाव के कारण से यशोदा के मुख से निकल गई, ठीक है एक दिन को मैं कृष्ण को भेजने को तैयार, कल चला जाएगा, परसों ले आना मेरे कृष्ण। यशोदा ने कहे तो दी परसों, पर अंदर से जब गई अकेले में सोचा कृष्ण चला जाएगा। रात्रि दिन भर तो जैसे तैसे बीता, भगवान का भी मुखमंडल संकोच में, बलराम जी का भी। रात्रि में भगवान एक साथ सोते थे माता के साथ। आज भगवान सोए तो आज अपनी माँ की ओर मुख नहीं किए, आज भगवान का मुख दूसरी ओर है, मैया का मुख दूसरी ओर। धीरे धीरे 10 बज गए, रात के 12 बज गए, नींद दोनों को नहीं है आंख। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं, भगवान के बिना भक्त अधूरे हैं। ये आंखों की प्यास, आंखों की चाह, आंखों के आंसू भगवान को भी विवश कर देते हैं रोने के। नींद किसी को नहीं, इधर भगवान भी रो रहे, इधर मैया यशोदा भी रो रही कि कल कौन सोएगा मेरे बगल। सिसकियां जैसे ही सुनी कन्हैया ने तुरंत पलटे, माँ के आंसू पहुंचे। छोटा बच्चा कोई माँ के आंसू पहुंचे ना, कैसे लगता है अपनी माँ के जब कोई छोटा बच्चा आंसू पहुंचे। माँ तुम चिंता मत करो, कल की ही तो बात है, परसों आ जाओ। कन्हैया तुझे आज नींद आ गई इतने जल्दी? बोले मैया कहाँ आई, रोज तो तू लोरी सुन सुन करके सोता था, आज तुझे नींद आ गई बिना लोरी सुने हुए। ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार से समझाती यशोदा। जैसे तैसे रात्रि कटी, नींद तो किसी को आई नहीं, ना भगवान से पूरी रात ना यशोदा। यशोदा ने सोचा कन्हैया 6 बजे उठता है, चलो जाकर के जब तक काम आम करें। काम में फंस गई, लौट करके आई तो क्या देखी कि भगवान नहा धो करके बढ़िया बगलबंदी कुर्ता पजामा सब पहन करके तैयार है। अरे कन्हैया इतना बड़ा अपराधी मत बना हमको। अरे ये सेवा तो मैं करती थी, अपने हाथ से नहलाती थी, धुलाती थी, वस्त्र पहनाती थी, पर तू आज ये सेवा तू स्वयं करने लगी। बोले मैया ऐसी बात कुछ नहीं है, मैंने सोचा कि कल तो ये सब अपने हाथ से करना ही पड़ेगा ना मथुरा मंडल जाकर के, तो क्यों ना आज से ही अभ्यास करें। कहीं कपड़े पहनना नहीं सीखा, कल जाऊंगा मथुरा मंडल के लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ ने इसको वस्त्र तक पहनना नहीं सिखाया। अच्छा चल लाला ठीक है, ये ले कटोरी माखन की, तुझे ताजा ताजा मक्खन लाई हूँ, सुबह से परेशान हो रही हूँ कि कन्हैया माखन का प्रेमी है, माखन खा। जैसे ही कटोरी आगे करी, भगवान ने हाथ पकड़ा, कहा मैया आज माखन तो तू दे रही, हो सकता है कि मथुरा में भी वो माखन देने वाली कोई मैया मिल जाएगी, पर वो यशोदा का हाथ कहाँ से होगा? वो यशोदा का हाथ में कहाँ, वो यशोदा तो नहीं मिलेगी, माँ तू तो नहीं मिलेगी, इसलिए आज से मैं ये माखन नहीं खाऊंगा। भगवान ने ऐसे हाथ झटका दिया। इतनी रोई विलखी यशोदा बेहोश हो गई। अक्रूर जी को बुलाया, भगवान ने कहा देखो सूर्य उदय मत होने देना, कहीं ब्रज गोपिकाओं को पता चल गया कि आप हमें लेने आए हो तो ये जाने नहीं देंगी, प्राण त्याग देंगी। पौ फाटत गोपी सुनियो, काल ही शाम को गो, पौ में ही में होड़ है, पहले फाट कौन। आज गोपिकाओं को पता नहीं किसने सूचना दे दी, और जैसे ही भगवान बाहर आए, दरवाजा खोला, समस्त गोपिकाएं से हाथ ऊपर उठाए, अहो विधाता तब ना कुछ दया, संयोज में त्राप देना। अरे विधाता तूने ये भाग्य में क्या लिखा था, कन्हैया का बिछुड़पन, इससे अच्छे तो तू मेरे प्राण ले लेता। अहो क्रूरम क्रूरम क्रूरस्त्वम, अक्रूर तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तेरे जैसा तो क्रूर कोई है। ऐसे
अनेक अनेक प्रकार से रोती बिलखती एकदम मैया यशोदा रोते बिलखते नंद बाबा भगवान ने सब गोपिकाओं को समझा रहे थे कि देखो ऐसा मत करो। प्रेमी वही होता है जो अपने प्रेमी के संकल्प में बाधा ना बना, जैसा प्रेमी चाहे उसी में हाँ कर दे। ठीक है, हाँ तुम जैसा कह रही हो अथवा तुम जैसा कह रहे हो वही ठीक। बहुत प्रकार से समझाया और कहा देखो चिंता ना करो, हम तुमसे दूर थोड़ी, तुम्हें वचन दे रहे हैं हम कि परसों आ जाएंगे। गोपिकाओं ने कहा हाँ सही कह रहे हैं, प्रेम में मांग नहीं होनी चाहिए। ये तो कलयुग का प्रेम होता है कि लोग संबंध बना नहीं कि मोबाइल दे दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो, ये लहंगा खरीदवा दो, साड़ी खरीदवा दो, ये संसार के लोग संबंध बनाते हैं कामनाओं से। जो असली प्रेम रहता है, असली प्रेमी होता है, वो केवल और केवल अपने प्रेमी का सुख चाहता है। मेरा प्रेमी का संकल्प क्या है, वो कैसे खुश रहेगा, बस वो हो जाए। गोपियां हट गई, भगवान को याद आ गई जानकी की कि जानकी जी को जब मैंने कहा था बाहर नहीं आना और वो रेखा के बाहर आ गए थे, चलो कोशिश करते हैं गोपियों के सामने भी एक रेखा खींच देते। भगवान ने तुरंत फेंट में से बांसुरी निकाली, एक ऐसी रेखा खींच दी मथुरा वृंदावन की भूमि के मध्य। कहा गोपियों इस रेखा को कभी पार नहीं करना, और पार करने का मन कभी बने तो माँ जानकी का ध्यान कर लेना कि एक बार उन्होंने मर्यादा की रेखा पार की थी तो जब तक पृथ्वी में वो नहीं समा गई लोगों ने विश्वास नहीं किया था। फिर भले वो अग्नि परीक्षा दे दी, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन संसार के लोग कलंक लगा लगा करके जीते जीत सबको मार डालेंगे तुमको। गोपिका तो हट गई, आगे भगवान जैसे ही बड़े हैं। राधा रानी जी एक वृक्ष के नीचे रो रहे। भगवान गए नीचे, मुखमंडल था भगवान का, सारी बात बताई भगवान। और बांसुरी जो राधा रानी जी ने भगवान को बांसुरी दी थी, वही बांसुरी आज निकाल करके भगवान ने और राधा रानी जी के हाथ में सौंपी। राधा रानी जी हमें क्षमा करना, आपने ब्रज की रक्षा का करने का वचन मेरे से मांगा था, आज मैं वचन पूरा नहीं कर पाया। एक कर्ज रहेगा मेरे ऊपर, पर तुम जानती हो कि जब कर्जदार ज्यादा कर्जा ले ले तो वो गांव छोड़ करके चला जाता है। आज हमारी यही स्थिति है। आज इन गोपियों का प्रेम और तुम्हारी ये जिम्मेदारी का कर्जा मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ब्रज छोड़ के जा रहा हूँ, वृंदावन छोड़ के भाग जा रहा हूँ। राधा रानी जी जब रो रही थी, भगवान ने कहा यदि आप ऐसी रोगी ना किशोरी जी तो ठीक है, अब हम संकल्प बदल देते, हम नहीं जाते। तो किशोरी जी ने तुरंत आंसू पहुंचे, कहे ना ये प्रेमिका का स्वभाव नहीं है कि अपने प्रियतम की दृढ़ इच्छा संकल्प को तोड़े। मैं राधा आपको वचन देती हूँ कि जब तक तुम लौट करके नहीं आ जाओगे, इस राधा की आंख से एक भी आंसू नहीं टपकेगा। 100 वर्ष बाद आए थे भगवान, मिले थे राधा रानी जी से। आप सोचो किसी का वियोग हो जाए तो आंसू अकेले में कोने में जाकर के आंसू बहा बहा करके कष्ट को कम कर लिया जाता है, लेकिन जिसने वचन दिया हो कि कष्ट होए है तो आंसू भी नहीं बहाए, अंदर पी पी करके उन आंसुओं को जीना बड़ा कठिन होता है। आज भगवान ने क्षमा मांगी, मानो भगवान कह रहे थे हाय गोपियों ये प्रेम का कर्जा मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। और भगवान रथ पर सवार हुए, गोपिका लेट गई। भगवान ने फिर समझाया, सबको अलग किया और अक्रूर जी का रथ बड़ा, देखते देखते धूल उड़ते उड़ते और ऐसे हाथ खड़े करते गोपियां पुकार। यशोदा मैया माखन की कटोरी लेकर, अरे आज लाला ने आज कुछ नहीं खाया, रोको रोको, कोई तो रोको उसको। जिया घबराए मेरा प्यारे सखा सांवरे, कैसे बसेगा तेरे बिना ब्रज धाम रे। रुको रुको ठहरो ठहरो परूं तेरे पाँव रे, जान ले लो जान दे दो चरण पड़िया रे। सर्वस्व लुटो जाए हाय मेरी दैया, मान जा कन्हैया मान जा कन्हैया। सावन की याद
सब भूल जाए छोरियां, तुम जो चले तो कैसे माखन की चोरियां। उड़े ना गुलाल है रचे न होरियां, कौन बजावे हरी बांस की पोरियां। प्यार छोड़ क्यों चले मझधार मोरी नैया, मान जा कन्हैया, मान जा कन्हैया। हरी प्रीत लगा कर चले गए, सारे गोपियां रोती रही, मैया से नहीं लगा। नंद बाबा आप जाओ कन्हैया के साथ में, गोप ग्वाल तुम भी जाओ। नंद बाबा बोले ना, भगवान जब गए थे तो मेरे से कह के गए कि नंद बाबा तुम मैया का ख्याल रखना और गोप ग्वालो तुम मेरी गैया का ख्याल रखना। भगवान का ये आदेश था अपने सखाओं के लिए। कौन कौन मानता है अपने आप को भगवान का सखा? मानते हो ना आप सब अपने आप को कि हम भगवान के सखा हैं? कितना ध्यान रखते हो भैया आप गैया मैया का? सबसे ज्यादा मैंने इस क्षेत्र में एक्सीडेंट देखा है तो प्रयागराज और रीवा वाले रोड, हजारों की संख्या में गाय पड़ी हैं, हजारों की, 100 की संख्या में नहीं, हजारों। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बिल्कुल भी दया नहीं उनके हृदय में। याद रखना भीष्म पितामह जब प्राण छोड़ रहे थे ना, तो युधिष्ठिर ने पूछा था कि धर्म कैसे जीवंत रहेगा। बोले युधिष्ठिर धर्म की चिंता करने की बात नहीं कि धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। बोले धर्मो रक्षति रक्षिका, धर्म की रक्षा करने वाले को तो परमात्मा स्वयं रक्षा करेंगे, लेकिन ध्यान तुम्हें ये देना है कि यदि इस भारत वर्ष में गौ माता सुरक्षित रही तो सारा विश्व सुरक्षित रहेगा। और जिस दिन यदि गौ माता मरने लगी, कटने लगी, आज की सरकारें, मैं इस मंच से भी लाइव के माध्यम से जो नेतागण अधिकारी यहाँ भी जो बैठे हो, जो थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं से कांटेक्ट रखते हो अपने सरकार से, तो इस बार के चुनाव में एक बुलंद आवाज उठाओ कि जो को हत्या बंद करेगा हम उसी के लिए वोट देंगे। अभी देखो, अभी कानून बन जाएगा। आज बूचड़ खानों को लाइसेंस दिए जाते हैं, रुपया। आज यदि कोई सबसे ज्यादा मांस का निर्यातक देश है तो वो है भारत। ये कलंक है हम सबके ऊपर। जिस देश में जीवन दान देने का नियम चला था, भारत विश्वस्य मातरा कहा गया, जिसके लिए विश्व की जननी है भारत भूमि, और ऐसी माँ के ऊपर गौ हत्या का कलंक लगा है। और लोग कहते हैं भारत देश का विकास हो रहा है, मोदी जी विकास पुरुष है। हम मानते हैं कि विकास पुरुष होंगे, लेकिन गौ माता की हत्या करके रुपया पैसा कमा के सरकारी खजाना भरना ये कोई विकास नहीं है जीवन का। ये कोई देश का विकास नहीं हो सकता गौ माता का हत्या करके उनके रक्त की सनी रोटियां जो पा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो, गौ माता के बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। कभी पार ही नहीं जा पाओगे इस लोक से। बैतरणी नदी में डूब मरोगे, यहीं सड़ते गलते रहोगे, कभी पार ही नहीं होगे, दूसरे लोग को जा ही नहीं पाओगे जो गौदान नहीं कर पाओगे। पहले ये होता था कि अब निबंध भी यही पढ़ाया जाता था, पुस्तकों में यही पढ़ाया जाता ना कि एक गाय माता, उसके 2 आंख, उसके 2 पैर, ऐसा वैसा 2 सींग। कुछ दिन में यही पढ़ाया जाएगा एक गाय थी, उसके 2 सींग थे, उसकी 2 आंखें थीं, उसके 4 पैर थे। ये शब्द न लगे थे कभी किसी प्रकार से, इसलिए सजग हो। गाय नहीं रख सकते मत रखो, पर जहां आश्रमों में गाय हैं नित्य नियम बनाओ कि हमारी सुंदर कमाई में से 2% गौ माता के लिए भी जाए। अपने आप गाय की रक्षा होने लगे। एक तो सरकारें भी बड़ी धूर्त होती हैं। यदि आज नियम निकाल देना, कुछ सरकारों ने निकाला भी है गोबर का नियम, आज नियम निकाल दें कि 1 किलो गोबर 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। देखो अभी गाय बनने लगेंगी, एक सड़क पे नहीं दिखेगी। यदि ये नियम बना दें कि 10 रुपए किलो गोबर, गोमूत्र तो हालांकि बिकने ही लगा है गौ माता का काफी मात्रा में। और हमारे ट्रस्ट का भी यही सिद्धांत है कि जल्दी से जल्दी जगह लेकर के एक गौशाला बनाई जाए। आप सब लोगों के सहयोग से वो गौशाला चले। उसमें आप सब लोग अपने घर में गाय नहीं रख सकते, लेकिन अपने आश्रम को ही अपना घर मान करके उसमें गाय रखेंगे और सारे लोग सेवा करेंगे। उसमें जितने भी सदस्य होंगे सब जिम्मेदारी उठाएंगे उस ट्रस्ट में।
एक कोई केवल हम लोगों ने अपने लिए नहीं ये गठन किया है प्राणांजलि योग यज्ञ पीठ, ये सब आपके लिए है। योग स्वस्थ हो गए आप हो गए, डॉक्टर के पास जाने से बचोगे आप बचोगे, गाय माता की सेवा करोगे आप बचोगे नरक में जाने से। माध्यम तो किसी ना किसी को बनना पड़ेगा। सारे लोग बस ये कह लें हमारे पास तो जगह ही नहीं, हम कहां से गाय रखें। ठीक है, परेशानी है, महंगाई का समय है, लेकिन फिर भी कम से कम अपनी अपनी तरफ से एक एक गाय की सेवा सबको देनी चाहिए। जहां भी गौशालाएं हैं वहां जाकर देना चाहिए सबको। अस्तु अक्रूर जी महाराज लेकर के मथुरा मंडल में आए, रात्रि विश्राम हुआ। पीछे से देखा कुदनंद बाबा गोप ग्वाल सारे आ गए। भगवान कृष्ण का रे तुम सब कहां से आ गए मनसुखा अतुल विपुल। कहा मैया मानी नहीं, मैया ने भेज दिया तो कन्हैया हम आ गए, क्षमा करियो लाला तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा था। भगवान ने कहा चलो अब आ गए हो तो कोई बात नहीं, चलो घूमने चलते हैं। सुबह हुई, भगवान धनुष यज्ञ देखने के लिए, अब मेला लगा था, मेला देखने के लिए भगवान आगे बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़े तो सब लोग देख रहे थे, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तिन। जिसकी जो भावना थी उसने उस भाव से भगवान को देखा। भगवान को लगा कि लोग एकदम मेरे गोप ग्वालों को देख रहे हैं। भगवान को दया, भैया तुमने वस्त्र भी नहीं बदले। अरे कन्हैया इतने मिलने की खुशी थी तुमसे कि नए कपड़े पहने ही नहीं, पुराने कपड़े पहन के आ गए। चलो हम व्यवस्था करते। इतने में एक धोबी जा रहा था भगवान के कंस के कपड़े धुलने के लिए, सुंदर सुंदर राजाओं के कपड़े। भगवान ने कहा ये भैया ने हमारे गोप ग्वाल पुराने फटे कपड़े पहने, तुम कपड़ा दे तो बढ़िया से कपड़े पहन ले। उसने कहा ऊपर से नीचे देगा, ए छुटकू राम कहां से आए हो? क्या तुम्हें राजा के कपड़े पहनना है? तुमको पता नहीं है कंस का राज है, यहाँ तो पहने पहनाए कपड़े भी उतरवा लिए जाते हैं। ज्यादा हल्ला करोगे तो जो पहने हो उससे भी हाथ धो बैठोगे। भगवान ने कहा बहुत बोल रहा है। गोप ग्वाल बोले कन्हैया पहली बार तुझसे कोई ऊंची आवाज में बात किया, इसको ऐसे ही जाने दोगे? भगवान को स्मरण आ गया राम जन्म का। ये वही है दोबारा पुरुष जन्म लेकर के आया है जिसने माँ जानकी के ऊपर लांछन लगाया था। उस समय तो मैं मर्यादा में था, कुछ नहीं बोला था, पर अब मर्यादा में नहीं हूँ, अब दंड देने के लिए आया हूँ। उस समय तो मैं शास्त्र के अनुसार चलता था, पर अब शस्त्र के अनुसार चलूंगा। और भगवान ने तुरंत उसको कूद करके पकड़ा, उछाल मार के छाती और एक कन पर तमाचा दिया उसके एक ही में गोविंदाय नमो नमः। पहनो रे कपड़े, छीनो इसके कपड़े। सबको कपड़े पहना दिए। अब गोप ग्वाल कोई 8 साल का, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, बस। अब भगवान स्वयं 11 वर्ष के थे, तो अब सखा कितने वर्ष के रहे होंगे? ज्यादा ज्यादा 15 वर्ष के। अब वो कपड़े 20, 25, 50 वर्ष वालों के। अब जब चले तो सड़क पर झाड़ू लगी, इतने बड़े बड़े कपड़े, वो सब सड़क पर धूल उड़ाते हुए। एक कन्हैया कपड़े तो बढ़िया हो गए, लाला पर बड़ी बेइज्जती वाली बात है। अंधा भी समझ जाएगा कि दूसरे के कपड़े पहने, कुछ उपाय करे। तो भगवान की नजर गई एक बायक पर, जो बढ़िया दर्जी होते हैं ना, जो सिलने कपड़े सिलने वाले, उनको। ए भैया ने हमारे गोप वालों के कपड़ा बढ़िया कर दो। उसने कहा बिल्कुल महाराज। वो समझ गया कि आने वाले समय में यही राजा बनने वाले। उसने तुरंत कपड़े उतरवाए, काट पीट के कैंची से दुरुस्त कर दिए। लो पहनो फिट फाट एकदम। अब गोप ग्वाल बढ़िया लगे राजकुमार जैसे। गोप ग्वाल बोले कन्हैया दक्षिणा नहीं दोगे इसको? आशीर्वाद दे दो, इतनी सुंदरता बढ़ाई है। भगवान ने कहा जा आशीर्वाद देते हैं। कलयुग में भले ही 100 रुपया का कपड़ा रहेगा, पर शर्ट सिलवाएगा तो 500 रुपए लगेगा। भले ही 100-200 का कपड़ा रहे, एक सूट सिलवाएगा तो 20-20, 25-25 हजार रुपया लगेगा। कपड़े की कीमत कम, सिलाई की कीमत ज्यादा। जा आगे बढ़े, कहे देखो भैया ब्रजवासिनी की शोभा तो बढ़िया माला ताई होवे लाला। तो सुदामा नाम के एक माली दिखे, भैया माला पहना दो। उसने बढ़िया माला पहनाई। कहा इसको भी कुछ वरदान दे दो कन्हैया। कहा जाओ बेटा, कितना उच्च कोटि का भगवान क्यों ना हो, लेकिन जब उसका श्रृंगार होगा तो माला के बिना उसका श्रृंगार अधूरा ही रहेगा, और माला तो माली के हाथ की ही जाएगी। जाओ वरदान देते हैं कि आज के बाद तुम कोई भी मंदिर हो, फूल बंगला तुम्हारी फूलों से सजेगा, तुम्हारी बगीचा का फूल ही वहां जाएगा। आज देखो बिहारी जी के मंदिर में जाकर के कभी देखना, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के फूल बंगला बनते हैं। अब ये चालू हो जाएगा, 20-20 लाख का एक दिन का फूल बंगला।
पैसा का रुतबा दिखाना है तो जाओ फिर वहां दिखाओ। ये डांसों में, क्लबों में और होटलों में जाकर के पार्टी दे दे करके पैसा मत दिखाओ। यदि लुटाना है पैसा तो धर्म पे लुटाओ, ठाकुर जी की सेवा में लुटाओ, जहाँ कर लाखों भक्त एक दिन में आते हैं और फूलों की खुशबू उसके आगे आकर के दर्शन करते हैं तो तुमको कुछ फल मिलेगा। शराब की बोतलें खुलवाने में कोई फल नहीं मिलेगा तुमको। जो पार्टी देते हैं बड़ी बड़ी होटलों में 2-2, 5-5, 10-10 लाख का बजट बनता है एक रात का। ठाकुर जी ने उसको वरदान दिया, कहा ए लाला बस आखिरी चीज, ब्रजवासिनी की शोभा ने चंदन से भी हुए, चंदन मिल जाता। इतने ही में कंस की दासी कुबजा कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी थी, वो लचकी हुई ऐसी। और जैसे ही देखा तो भगवान ने पुकारा, हे सुंदरी। जैसे अब बताओ कोई कुबड़ी को कोई सुंदरी कहे तो गुस्सा नहीं आएगा। उसने तुरंत पलट करके देखा, लेकिन भगवान को जैसे ही देखा तो भगवान का स्वरूप ही खतरनाक था। कित मुरली, कहाँ सुंदर बढ़िया, मोर मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्मा, वो बालक मेरे मन बसियो सदा बिहारी लाल। मोर मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्मा, देख करके वो सारा गुस्सा शांत हो गया। ये लाला बता क्या करना है? कहे मैया ने चंदन लगाई दे। सारे ब्रजवासियों को चंदन लगाया। ब्रजवासी बोले कन्हैया या के ऊपर भी कृपा कर देना। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम लोगों की इच्छा है कि कृपा है जाएगी ऊपर? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा तो ले पकड़ मुरली थोड़ी देर के लिए। मुरली पकड़ाई मनसुखा को। भगवान गए, कहे सखी सुंदरी धराओं पास। अब कुब्जा पास में हुई, भगवान ने उसके पांव पे पांव रखा और ऐसी थोड़ी पकड़ी और एक झटका ऐसे दिया तो विश्व सुंदरी बना दिया उस कुब्जा को। अब सराय भी फैल स्वर्ग की, सारे लोग चमत्कार देखे। प्रत्यक्ष जब लोगों ने देखा सब समझ गए यही भगवान है, यही कंस को मारेगा। सब चेला बन गए। जिसके अंदर योग्यता होती है उसको एक एक व्यक्ति से कहने की जरूरत नहीं होती। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। एक बाबा ने सारे विश्व में झंडा गाड़ के रखा है, बाबा बागेश्वर नाथ ने। सारी मीडिया फैल, सारा प्रजातंत्र फैल, सारे विपक्षी फैल। लोगों को पता ही नहीं कृपा कहाँ से आ रही है। ये है हनुमान जी की ताकत, ये है सनातन धर्म के देवता की ताकत। लोग कहते हैं क्या होता है हनुमान चालीसा पढ़ने से? लोग कहते हैं नहीं नहीं महिलाओं को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, नहीं नहीं महिलाओं को ये तुलसी दल नहीं पहनना चाहिए, अपवित्र होता है। महिलाओं को हनुमान जी की आराधना नहीं करनी चाहिए। कहाँ लिखा है भैया? किस ग्रंथ में लिखा है? एक आध लाओ ग्रंथ पुराण वेद जहाँ ये लिखा हो कि महिलाओं को हनुमान जी की आराधना नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, महिलाओं को सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। कलयुग का प्रत्यक्ष देवता यदि कोई है तो वो देवी दुर्गा जी, माता रानी और हनुमान जी महाराज जो प्रत्यक्ष हैं। और इस कथा में भी कहीं ना कहीं किसी स्वरूप बदल करके बैठे विराजमान। ऐसे भगवान को छोड़ करके लोग अन्यत्र जाते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है स्वधर्म निधनो श्रेया परो धर्म भयावह। अपने धर्म में यदि मरना भी पड़े तो प्राण त्याग दो, पर दूसरे धर्म में कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा है लोग थोड़े थोड़े से रुपयों के, चंद पैसों के चक्कर में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ईसाई बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं और काका बन रहे हैं। अब हम क्या कहें इस मंच से? मानव हो के मानव तो नहीं बन पाए, दानव बनने पे तुले। क्या कमी है बताओ? सनातन धर्म में कोई देवता की कमी हो? ये क्या था ना, जब राक्षसों ने इस भारतवर्ष पर राज करना चाहा ना, मिलेच्छों ने, उन्होंने यही भ्रांति फैलाई। नहीं, महिला को कंठी नहीं पहननी चाहिए, केवल विधवा स्त्री ही तुलसी की माला पहन सकती है। अच्छा ये बताओ, बोले क्यों? अरे बोले वो अपवित्र होती है बीच बीच में, महीने महीने में, वो भगवान की प्रकृति के द्वारा, तो उसको कंठी नहीं पहननी चाहिए। अच्छा ये बताओ, यदि अपवित्र होती है, कंठी नहीं पहननी चाहिए, तो फिर मुर्दा के ऊपर कंठी तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है? वो इसलिए कि बिना तुलसी के 56 भोग भी है ना तुम्हारे, तो वो ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते। तो फिर बिना तुलसी का तुमको कैसे स्वीकार कर लेंगे? कैसे तुम भगवान के वैकुंठ धाम में जाओगे? कैसे ये बता पाओगे प्रभु हम आपसे हमारा संबंध है? तुलसी ही भगवान से संबंध बनाने वाली, ये कभी अपवित्र नहीं होती है। निकाल दो भ्रांति दिमाग में।
हाँ, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, परंतु इसका ये बहाना ले लो कि सुंदरकांड पाठ नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ नहीं कर। कहाँ लिखा है? उसमें ही लिखा हो तो बताओ, किसी पुस्तक में लिखा हो तो बताओ, किसी महापुरुष ने रोका हो तो बताओ। एक उदाहरण बताओ। नहीं पता लोगों को तो फिर क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि इन लोगों ने भड़काया, यदि ये हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ना तो कोई रोग रहेगा ना कोई पीड़ा रहेगी। जो सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को न डरना। वो अजय हो जाएगा, वो किसी से डरेगा नहीं, अभय हो जाएगा। सारे सुख हनुमान जी की चरण शरण में। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। देवताओं के पास तो केवल होती थी सिद्धियां खुद के लिए, लेकिन हनुमान जी के पास जो सिद्धियां हैं वो किसके लिए? देने के लिए, और देने वाला सदा बड़ा होता है। तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता और असबर दीन जानकी माता। बोले बेटा जाओ, तुम्हारे पास तो ये सिद्धियां रहेंगी और तुम जिसको चाहो उसको दे भी सकते हो ये सिद्धियां। ऐसे चरण शरण से दूर भागते हैं लोग। ऐसे भगवान की चरण शरण में रहना चाहिए। सुंदर बनाया भगवान केवल प्रेम के भूखे होते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान। प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि व्याधस्या चरणम द्रवो, सुनाया था ना, शायद दूसरे दिन की कथा में सुनाया था कि गणिका गीत अजामिल के कौन चरित्र महान रहे। बस प्रेम की महिमा है। कंस को रात्रि भर नींद नहीं आई उस दिन, उसको दुस्वप्न आने लगे। जिसकी मौत निकट हो उसको ये दृश्य दिखाई देते हैं। कौन कौन से? दीपम निर्वाण, दीप जलाए ना, और दीप की लौ जब बुझ जाए तो उसको खुशबू आना बंद हो जाती है। तो समझ जाना कि दीपक बुझे हुए दीपक की खुशबू नहीं आ रही है तो मौत निकट है। उस दिन यही हुआ, रात में उसने दीपक जलाया, बुझा, लेकिन उसको खुशबू नहीं आई। निर्वाणम, सुहृद जनों की बात समझ में ना आए, कोई बड़े बुजुर्ग समझाएं और वो ना समझे तो समझ लेना कि अब मौत के मुंह में वो जाने वाला है। जल या दर्पण में सब दिखे पर उसका सिर दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना मौत निकट है। तारा दिखाई देना बंद हो जाए आंख से तो समझना मौत निकट है। कहते हैं गधे पर चढ़ा हुआ यदि दिखे स्वप्न में कि हम एक गधे पर बैठे हैं तो समझना, रावण को यही दिखाता ना, खर आरुण नगर दस सीसा, मुंडित सर खंडित भुजबीसा। किसी को भद्र किया हुआ सिर स्वयं का दिखे तो समझ लेना मौत निकट है। विष खाता हुआ दिखाई दे, बिना वस्त्र के दिखाई दे, प्रेत दिखाई दे, सारे शरीर में तेल लगा हुआ दिखाई दे कि कोई मालिश कर रहा है, हमारी तेल लगा रहा है शरीर पे। और तो और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब वो एकांत में बैठे और भगवान का स्मरण करे और ऐसे कान जोर से बंद करे, आंख बंद करे और ओम की उच्चारण ध्वनि यदि उसके अंदर से ब्रह्मनाद ना आए तो समझ लेना कि मौत निकट है। ये मौत के लक्षण। कंस को यही हुआ। उसने क्या किया? कुबलिया पेड़ हाथी तैयार करवाया, हाथी को चलाने वाला एक महावत शराब पिला पिला करके उसको बिठा दिया कि देखो कृष्ण और बलराम यहाँ आए यदि मेला देखने तो हाथी से कुचलवा करके मरवा डालना उनको। पहला उपाय। भगवान आए, धनुष कुंड के यज्ञ में पहुंचे जहाँ धनुष रखा था। उस धनुष को वरदान था कि जो धनुष को तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। बहुत सारी फौज लगी हुई थी। अब भगवान गए, सेवकों ने सोचा ये बालक 11 वर्ष का इसमें तो धनुष उठाते ही नहीं बनेगा, शिव जी का धनुष है, कोई साधारण धनुष थोड़ी है। अब उनको क्या पता था कि ये भगवान है। भगवान गए, भगवान ने कहा भैया थोड़ा धनुष देख लेने दो, जिसका यज्ञ है कहा देख लो। अब भगवान गए, भगवान ने इधर उधर देखा, फट जैसी बाएं हाथ से धनुष उठाया, तोड़ दिया। हाहाकार मच गई चारों तरफ, लोग दौड़े पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इतना कहते भगवान ने उसी धनुष से सबको मारना पीटना शुरू किया। बाहर आए, महावत ने हाथी छोड़ दिया मदिरा पिला करके।
और हाथी को भगवान ने दौड़ा दौड़ा करके थका दिया। दोनों कृष्ण बलराम भाई ने हाथी के दांत पकड़े, उखाड़ लिए और हाथी के सिर पर मारा, हाथी मर गया। महावत को मारा, महावत मर गया। दोनों कंधे पर ऐसा रख के एक एक दांत हाथी का रंगमंच पे पहुंचे, जहां 52 सीढ़ी के ऊपर बढ़िया मंडप स्टेज बना करके कंस बैठा था। उसने देखा मैं बचूंगा नहीं, अपने पहलवानों को आदेश दिया, चाणूर मुष्टिक जहां भी हो आ जाओ। उस समय के वो WWE के अंडरटेकर खली थे, उस समय के 10-10 हजार हाथियों के बलशाली बराबर, और 20-20, 30-30 पी का सरसों का तेल मालिश हो करके वो तैयार किए गए थे कि कृष्ण बलराम आएंगे, इनके हाथ से तो मारे ही जाएंगे। गए, कंस ने आदेश दिया, टूट पड़ो, मार दो इन बालकों को। लोग रो रहे थे, अरे राम राम, बताओ ये कहाँ इतने बलशाली भगवान, बेचारे छोटे छोटे। जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं वो भगवान को नाजुक ही समझते हैं, वो नहीं जानते उनकी महिमा के कितने बलशाली हैं। चाणूर मुष्टिक बोले, अरे तुम लोग डरो मत, ये छोटे नहीं है, ना बालो ना किशोरस्त्वम बलिष्ठ बलिनाम्बरम। यदि बलशाली नहीं होते तो 6 दिन की पूतना को ना मार डालते, 6 दिन में अकासुर बगासुर को ना मार डालते। लड़ो, युद्ध करो। चारुण का भगवान कृष्ण से, मुष्टिक का बलराम से युद्ध शुरू। अब बार 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 युद्ध हुआ, इधर पटका उधर पटकी हुई। अंत में भगवान ने देखा कि मेरे माता पिता देवकी वसुदेव बेचारे आंखों से आंसू आ रहे हैं कि आज हमारे बेटे के ऊपर ये पापी कितना अत्याचार कर रहा है। आंसू नहीं देख सकते भक्त के भगवान। भगवान ने बलराम जी को कहा कि बस अंत कर दो। भगवान कृष्ण ने चाणूर को पकड़ा ऐसे और 84 बार घुमाया, मानो 84 लाख योनियों से मुक्त किया, पटका जमीन में, गोविंदाय नमो नमः। एक तमाचा मारा मुष्टिक के बलराम जी ने, उसका भी गोविंदाय नमो नमः। कंस घबरा गया, यदि मेरे पास आया कृष्ण तो तलवार से तुम्हारी माता पिता की गर्दन काट दूंगा। भगवान ने बलराम जी से कहा, बलराम जी मंच बहुत ऊंचा है, कैसे जाऊं, वक्त लग जाएगा। बलराम जी ने तुरंत अपना ऐसे हाथ बढ़ाया, भगवान कृष्ण और हस्त कमल पर अपने पैरों को रखा और लघिमा सिद्धि से ऐसे उछाला, भगवान सीधे कंस के सामने, हाथ में से उसके तलवार छूट गई। एकदम घबरा गया एकदम से। भगवान ने उसकी चोटी पकड़ी, कभी इस तरफ कभी अनेक रूप बनाए। भगवान ने घबरा गया, वो जहां देखे वहीं भगवान, जहां जहां काली वस्तु देखे वहीं वहीं भगवान। और ऐसी स्थिति बनी, भगवान ने कहा मेरे माता पिता को कष्ट देता है तो उठा पकड़ करके भगवान ने मंच से नीचे फेंक दिया कंस को। और ऊपर से भगवान ने ऐसे घूंसा बनाया अपना, अरे दुष्ट निर्दोषों को सताने वाले, ब्राह्मणों को गौ की हत्या करने वाले दुष्ट पापी, मेरे माता पिता को कष्ट देने वाले, कंस तेरी ले। ऐसे एकदम से मुक्का मारा, कंस की छाती पर कूद गए उधर से ऊपर, और ऐसे मुक्का लगा, मारा गया एक ही घूंसे में। बोलो कंस मर्दन भगवान की।